गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स को। तो अपना कोल्ड चेन कंप्लीट हो चुका था और कोल्ड चेन के अंदर मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया था कैसे स्टोर करते हैं और उसके कोल्ड चेन के इक्विपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस हो गए थे। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के अंदर ये प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन के अंदर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होता है, जिसमें अपन वैक्सीन्स इम्यूनाइजेशन करते हैं। वैक्सीन क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन करते हैं फ्रॉम बर्थ से लेके 10 to 15 ईयर तक। ठीक है, और एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमन के अंदर। ठीक है, तो अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। ठीक है, ये पहले कब लॉन्च हुआ, कब था। ठीक है, इसको अपन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से ये पहले इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था ये इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ था 1978 के अंदर एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई के रूप में यूज हुआ था ये। ठीक है, देखिए ये कि जो ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अपना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया के अंदर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1978 के अंदर। एज कौन सी फॉर्म में, एज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ईपीआई के रूप में ये लॉन्च हुआ था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा ये लॉन्च हुआ था 1978 के अंदर, जिसका नाम क्या था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। फिर बाद में ये क्या हुआ था, 1978 के बाद एक बाद में 1985 के अंदर इसको मॉडिफाइड कर दिया गया था। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसका क्या नाम चेंज कर दिया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूपीआई, यूआईपी। ठीक है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। पहले ये कब लॉन्च हुआ था, 1978 में लॉन्च हुआ था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के रूप में, ईपीआई के रूप में। फिर इसको 1985 में मॉडिफाइड कर दिया गया था, कौन से फॉर्म में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। देखिए कि इसके अंदर आपको एक टेबल बनानी है नोट्स के अंदर इस तरह की। ठीक है, एक साइड में एज, वैक्सीन, डोज, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और साइट। ठीक है, तो आप इसमें एज में क्या है, देखिए फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के अंदर फर्स्ट क्या होगा, इन्फेंट के अंदर। ठीक है, एट बर्थ, इन्फेंट में एट बर्थ में क्या होगा, बीसीजी का टीका लगता है, बेसिलस कालमेटिक यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। ये कब लगता है, एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। यानी ये बीसीजी कब लगता है, जब एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उस टाइम पे लगा लो, या फिर कब तक लगा सकते हैं अपन इसको, 1 साल तक लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी डोज होती है 0.1 ml। इसकी डोज होती है 0. इसमें आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा सही से, तो आप इससे आप सुन लीजिएगा कि इसकी डोज कितनी होती है, 0.1 ml। ठीक है, और 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज, यानी 8 बर्थ तो ये लगेगा 0.1 ml। ठीक है, और अगर मान लो कि 1 महीने बाद में आप लगाते हो, ठीक है, अंटिल 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज, यानी जब तक कि 1 महीना नहीं हो तब तक फिर कितना लगेगा, 0.05 ml। ठीक है, बेसिकली इसकी डोज होती है 0.1 ml। ठीक है, लेकिन 0.05 ml कब लगेगा, ये अंटिल 1 मंथ ऑफ एज। और रूट क्या होगा इसका, इंटरडर्मल रूट होगा और लेफ्ट अपर आर्म पे लगेगा ये। ठीक है, इसके साथ में इन्फेंट के अंदर और कौन कौन से टीके लगते हैं, ओपीवी लगता है 0 डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन फर्स्ट 15 डेज, यानी जितना जल्दी हो सके और 15 दिन के अंदर अंदर। इसकी 2 ड्रॉप देते हैं अपन, ओरल देते हैं और साइड भी ओरल, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल। फिर एक लगता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर, यानी 24 घंटे के अंदर ये लग जाना चाहिए। इसकी डोज होती है 0.5 ml। ठीक है, इंट्रामस्कुलर यूज़ करते हैं अपन, और कहाँ पर लगाएंगे, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, यानी अपनी जो मिड थाई है ना, उसके एंटीरियो लेटरल साइड में लगाएंगे अपन इसको। ठीक है, और फिर देखिए 6 वीक पे अपन लगता है पेंटावलेंट फर्स्ट। ठीक है, पेंटावलेंट फर्स्ट। ठीक है, और ओपीवी फर्स्ट, आईपीवी। और आईपीवी क्या होता है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एक तो होता है ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होता है आईपीवी, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, और इसके अलावा 6 वीक पे ऊपर क्या लगता है, रोटावायरस वैक्सीन। जो पहले आप समझिए, पेंटावलेंट किसको बोलते हैं अपन, 5 वैक्सीन को एक में। पहले क्या करते थे, पहले 5 वैक्सीन लगती थी। ठीक है,
तो अब उनको 5 वैक्सीन को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है, जिसका नाम का क्या दे दिया है, पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, इसके अंदर आपकी आती है डीपीटी आती है, डिप्थीरिया परtussis टिटनेस, इसके अलावा हिब इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आता है हिब, ठीक है, और इसके अलावा आती है आपकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है। ये 5 वैक्सीन आती है जो पेंटावेलेंट में यूज़ की जाती है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट फर्स्ट लगेगा 6 वीक के ऊपर, इसकी डोज कितनी होती है, 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होता है, और अपन इसको कहाँ पर लगा सकते हैं, एंट्रियोलेटरल थाई ऑफ एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे अपन इसको यूज़ में कर सकते हैं, या फिर अपन इसको कहाँ पर लगा सकते हैं, अपन इसको ग्लूटियल जो रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पर लगा सकते हैं, और डेल्टोइड रीजन पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे इसमें स्पेसिफिक दिया नहीं है, लेकिन बेसिकली अपन बच्चे के अंदर जब बच्चा होता है तो उसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं ना, फैटिस टिश्यू होते हैं, वो थाई के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अपन ज़्यादातर इंट्रामस्कुलर है वो बच्चे के अंदर जो इन्फेंट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर लगाते हैं अपन, एंट्रियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई में लगाते हैं, ठीक है, बेसिकली यहीं पर लगाते हैं अपन, ठीक है। देखिए इसके अलावा ओपीवी फर्स्ट डोज, वो तो क्या है, 0 डोज थी, ठीक है, इन्फेंट के अंदर, वो तो पहले थी 0 डोज, और ये क्या है, ओपीवी फर्स्ट डोज, इसकी भी 2 ड्रॉप होगी, ओरली होगी। आईपीवी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, इसकी अपन डोज देते हैं 0.1 ml, ठीक है। फ्रैक्शनल डोज होती है 0.1 ml देते हैं अपन इसकी डोज। ये देते हैं अपन इंट्राडर्मल मतलब जो डर्मिस के अंदर, यानी 15 डिग्री एंगल में, ठीक है। और ये कहाँ देते हैं अपन, राइट अपर आर्म पे, अपनी जो राइट अपर आर्म होती है ना हाथ की, ठीक है, वहाँ पर अपन यानी डेल्टोइड रीजन के अंदर अपन इसको राइट अपर आर्म पे अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होती है 6 वीक के ऊपर रोटावायरस वैक्सीन, ये रोटावायरस वैक्सीन भी अपन क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, तो इसमें 5 ड्रॉप देते हैं अपन, ये ओरल होती है, ठीक है। रोटावायरस वैक्सीन 2017 के अंदर लॉन्च हुई थी, जो डायरिया से बच्चे को बचाती है, ठीक है। फिर अपन देखिए 10 वीक के ऊपर, 10 वीक के अपन यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट सेकेंड, ओपीवी सेकेंड, रोटावायरस वैक्सीन, ठीक है, सेकेंड डोज, ठीक है, ये अपन यूज़ करते हैं, ये भी सेम ही रहेगी, ठीक है। और फिर देखिए 14 वीक के ऊपर पेंटावेलेंट थर्ड, ठीक है, पेंटावेलेंट थर्ड तीसरा टीका लगेगा, पेंटावेलेंट यानी 5 वैक्सीन का कंबाइन टीका लगेगा, ओपीवी थर्ड लगेगा, आईपीवी, ठीक है, और रोटावायरस वैक्सीन, ठीक है। तो इनका भी सेम रहेगा जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 9 to 12 मंथ के ऊपर, 9 to 12 मंथ के ऊपर क्या होगा, मीजल्स का टीका लगेगा, और MR यानी मम्स रूबेला वैक्सीन, ठीक है, फर्स्ट डोज, ठीक है। मीजल्स का बेसिकली 9 मंथ के ऊपर मीजल्स का टीका लगता है, और मम्स रूबेला वैक्सीन ये बेसिकली कंबाइंड वैक्सीन आती है, एक मीजल्स मम्स रूबेला MMR की, ठीक है। तो जिसमें मीजल्स का भी होता है और मम्स का और रूबेला का वैक्सीन होता है, फर्स्ट डोज होती है ये, कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। यह कब तक दी जा सकती है, 5 साल तक की एज में दी जा सकती है, ठीक है। डोज इसकी कितनी देते हैं, 0.5 ml, और रूट क्या होता है इसका, सबक्यूटेनियस रूट होता है, ठीक है, टिश्यूज़ के अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में, यानी एंगल क्या होगा इंजेक्शन का, 25 डिग्री एंगल होगा इसका, ठीक है, और राइट अपर आर्म पे लगाते हैं अपन। इसके अलावा अपन 9 to 12 मंथ के ऊपर और क्या यूज़ कर सकते हैं, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस JE, ठीक है, जापानीज़ एनसेफेलाइटिस फर्स्ट, ठीक है, ये अपन यूज़ कर सकते हैं वैक्सीन, और इसके जो डोज होती है वही होती है 0.5 ml, सबक्यूटेनियस देते हैं इसको भी, और लेफ्ट अपर आर्म पे देंगे अपन, ठीक है। एक साथ दे रहे हैं तो एक तो अपन राइट अपर आर्म पे दे देंगे, एक लेफ्ट अपर आर्म पे दे देंगे। फिर 9 मंथ के ऊपर विटामिन A की डोज भी लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। 9 मंथ के ऊपर विटामिन A की फर्स्ट डोज भी लगती है, वो कितनी लगती है, 1 ml, ठीक है। 1 ml मतलब 1 ml के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आती है, ठीक है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट आती है 1 ml के अंदर, ये ओरल देते हैं अपन, ठीक है। फिर देखिए 16 to 24 मंथ यानी 16 से 24 मंथ के ऊपर कौन कौन से यूज़ करते हैं अपन, DPT का टिक्का, डिप्थीरिया परtussis टिटनेस का टिक्का अपन यूज़ करते हैं। इसकी भी डोज 0.5 ml होती है, इंट्रामस्कुलर होता है, और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई पे लगाते हैं अपन। इसके अलावा OPV बूस्टर, OPV का लगाते हैं, ये होती है बूस्टर डोज, ठीक है। क्या होती है, बूस्टर डोज होती है अपन, यानी OPV का अपन ने यूज़ कर लिया, OPV 0 डोज, OPV फर्स्ट, OPV सेकेंड, OPV थर्ड, ठीक है। अब अपन 16 to 24 मंथ पे OPV बूस्टर डोज लगाएंगे, ठीक है। ये भी 2 ड्रॉप होती है, ओरल होती है। फिर होता है मीजल्स MR,
मीजल्स मम्स रूबेला सेकंड डोज, ठीक है। फर्स्ट डोज तो अपन ने 9 मंथ से 12 मंथ के ऊपर लगा दी, सेकंड डोज अपन 16-24 मंथ के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अपन ये 5 साल तक लगा सकते हैं, ठीक है। मीजल्स मम्स रूबेला की 5 ईयर ऑफ एज तक लगा सकते हैं अपन। 0.5 ml होगी इसकी डोज, सबक्यूटेनियस होगी और राइट अपर आर्म पे लगाएंगे, ठीक है। ये सेकंड डोज है। फिर जापानीज एनसेफेलाइटिस सेकंड, ठीक है। फर्स्ट तो अपन ने 9 मंथ पे ऊपर लगा दी थी, सेकंड डोज अपन कब लगाएंगे जापानीज एनसेफेलाइटिस की 16-24 मंथ के ऊपर 0.5 ml लगाएंगे डोज, और सबक्यूटेनियस रूट होगा इसका, ठीक है, और लेफ्ट अपर आर्म पे लगाएंगे। इसके अलावा विटामिन ए की डोज भी लगाएंगे, ठीक है। सेकेंड डोज लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखना कि फर्स्ट डोज अपन ने 9 मंथ पे लगाई थी, ठीक है। अब सेकंड डोज अपन कब लगा रहे थे 16-12 मंथ के ऊपर, यानी आप 12 मंथ के बाद में गिनिए, 12 मंथ के बाद में 16, यानी 9 के बाद में गिनिए 10th 11 12 13 14 15, ठीक है। तो 16, यानी जब विटामिन ए की अपन फर्स्ट डोज लगाते हैं ना 9 मंथ पे, ठीक है, तो उसके 6 महीने बाद में सेकंड डोज लगाते हैं अपन। फिर इसी तरह अपन 5 साल तक ये क्रम चलेगा, 6 महीने का गैप चलेगा, ठीक है। विटामिन ए की अपन डोज कब तक पिला सकते हैं बच्चे को, 5 साल तक पिलाएंगे अपन, ठीक है। टोटल कितनी डोज होती है, 9th डोज होती है। फर्स्ट डोज अपन ने पिलाई थी 9वें महीने के ऊपर, ठीक है। फिर जब सेकंड डोज आएगी, फिर थर्ड डोज, तो इनमें कितने का गैप रहेगा, 6 मंथ का गैप रहेगा, ठीक है। तो 6 मंथ बाद में सेकंड डोज लगेगी विटामिन ए की, तो उसमें अपन कितने डोज देंगे 2 ml, यानी फर्स्ट में तो आपने कितनी दी थी 1 ml दी थी, ठीक है। अब इसमें कितनी देंगे 2 ml, यानी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। अब जब अपन नेक्स्ट डोज पिलाएंगे ना विटामिन ए की, यानी 5 साल तक, यानी 6 महीने के गैप में, तो उसमें 2 ml 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ही अपन पिलाएंगे बच्चे को, ओरल। समझ गए ना मेरी बात को। फर्स्ट डोज अपन 9 मंथ में, फिर उसके 6 महीने का गैप रहेगा, टिल कब तक 5 साल तक बच्चे को क्या पिलाते रहेंगे, विटामिन ए की डोज पिलाते रहेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए 5 to 6 ईयर, 5 to 6 ईयर के अंदर अपन क्या करते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, ये अपन बूस्टर डोज लगाएंगे, ठीक है। एक तो 16-24 मंथ पे लगाते हैं, और एक 5 साल के ऊपर लगेगा बच्चे के अंदर डीपीटी बूस्टर डोज, ठीक है। वही होगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म पे लगेगा। और 10 ईयर के ऊपर लगेगा टीटी, यानी टिटनेस टॉक्सोइड, टीटी का इंजेक्शन 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे लगेगा। फिर 16 ईयर के ऊपर टीटी का इंजेक्शन लगेगा 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे। फिर आप देखिए फॉर प्रेग्नेंट वुमन के ऊपर देखिए आप कि प्रेग्नेंट वुमन होती है, उसके अंदर अपन कब लगा सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर वैक्सीन लगता है टीटी का, कब लगता है, एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट कॉन्टेक्ट, यानी जब भी पता चल जाएगी प्रेग्नेंट हो गई है वुमन, तो अपन को क्या लगा देना चाहिए, टीटी का टीका लगा देना चाहिए, ठीक है। 0.5 ml लगता है इसका, ये इंट्रामस्कुलर होता है, अपर आर्म पे लगता है। बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमन के अंदर है वो टीटी की 2 डोज लगती है, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड। टीटी फर्स्ट तो लगती है एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और टीटी सेकंड लगता है 1 मंथ लेटर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट टीटी तो आपने पता चल गया कि प्रेग्नेंट हो गई वुमन, तो उस टाइम पे लगा दो, और सेकंड टीटी का डोज है वो कब लगेगा, 1 महीने के बाद में, ठीक है। वुमन के जब फर्स्ट टीटी लग गया है उसके 1 महीने के बाद में प्रेगनेंसी के अंदर क्या लगेगा, टीटी के सेकंड टीका लगेगा, ठीक है। वो भी इंट्रामस्कुलर 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। देखिए ये कि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अर्ली इन प्रेगनेंसी टीटी फर्स्ट लगेगा, और 1 मंथ लेटर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी 1 महीने के बाद में टीटी सेकंड लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल यहाँ तक है, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है, अच्छी तरह देख लेना इसको। स्टूडेंट्स, मैंने आपको BCG के बारे में बताया था कि ये BCG का टिक्का है वो एट बर्थ होता है, एट बर्थ लगता है 0.5 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज, यानी जब तक ये यानी 1 मंथ का बच्चा नहीं हो जाता तब तक अपन उसमें कितने डोज लगाएंगे, यानी 0.05 ml, यानी फिर 1 मंथ के बाद में उसकी डोज बढ़ जाती है, ठीक है। 1 मंथ के बाद में उसकी डोज अपन लगाएंगे 0.1 ml, ठीक है, समझ गए ना। यानी 1 महीने तक आप उसको 0.05 ml 1 महीने के अंदर अगर आप टीका लगाते हो BCG का, तो वो कितना लगेगा 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ एज। फिर उसके बाद में आप लगाओगे तो वो कितने डोज लगेगी, 0.1 ml, ठीक है। और ये कब तक, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना लगा लो, नहीं तो ये 1 ईयर ऑफ एज तक अपन इसको लगा सकते हैं। और 1 ईयर ऑफ एज पे अगर अपन इसको लगाएंगे तो कितना लगेगा, 0.1 ml लगेगा, ठीक है। और एट बर्थ
इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है यानी हॉस्पिटल डिलीवरी होती है, तब बच्चे को उस टाइम में बाय बर्थ BCG का टिक्का लगा देते हो हॉस्पिटल के अंदर। उसकी डोज कितनी होती है? 0.05 ml डोज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर इस हिसाब से कॉलम बना के लिख लेना आप इसको। ठीक है, और मैं इसके आपको एक PDF भी भेज दूंगा। ठीक है।